नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में बीजेपी एक बार फिर से नंबर 1 पार्टी बनी है। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव नतीजों में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है, जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ये खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी एक बार फिर महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बनी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव हुए जिसके नतीजे सामने आए हैं और एक तरफ जहां महाराष्ट्र में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है, तो वहीं उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका। पंचायत चुनाव नतीजों में उद्धव ठाकरे के लिए अच्छी खबर नहीं है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ग्राम पंचायत चुनाव नतीजों में 5वें नंबर पर रही है, यानी 5वें पायदान पर पहुंच चुकी है। यहां तक कि एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिंदे की पार्टी भी उनसे आगे है। तो किस तरह से उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, कि साफ तौर पर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे बयां कर रहे हैं। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव नतीजों पर अगर गौर किया जाए तो आपको ये बता दें कि 7,165 सीटों के लिए मंगलवार को नतीजे घोषित हुए हैं और उनमें से बीजेपी को 2023 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं शिंदे की पार्टी को 772 सीटें हासिल हुई हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी 639 सीटें, एनसीपी 1295 सीटें, कांग्रेस पार्टी 861 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 1135 सीटें आई हैं। तो इस तरह से ये पूरा चुनाव नतीजा रहा है। लेकिन अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी, जिनके खाते में 2023 सीटें आई हैं, तो बम्पर जीत ही बीजेपी इसे मान रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत चुनाव नतीजों में भी बीजेपी की ओर से काफी तैयारियां की गई थी। चुनाव प्रचार काफी बड़ी संख्या में किया गया। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की भी कोशिश यही थी कि इन चुनावों के जरिए कहीं ना कहीं अपना दम महाराष्ट्र में एक बार फिर से दिखाया जाए, लेकिन वो 5वें पायदान पर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए ये मुश्किल बढ़ाने वाले नतीजे सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अगर सरपंच के नतीजों पर गौर किया जाए तो बीजेपी को 1873 सीटों पर जीत मिली है। शिंदे को 709 सीटें, उद्धव ठाकरे को 571 सीटें, एनसीपी को 1007 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 657 सीटें गई हैं और अन्य के खाते में 967 सीटें आई हैं। तो इस तरह से ये ग्राम पंचायत चुनाव नतीजे रहे हैं। एक तरफ हमने आपको बताया कि किस तरह से ग्राम पंचायत चुनाव नतीजों में बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, तो वहीं सरपंच नतीजों की अगर बात की जाए तो सरपंच नतीजों में भी बीजेपी ने बाजी मारी है, जिसके खाते में 1873 सीटें गई हैं। तो अपने आप में ये प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है, जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ पत्रकारों से बातचीत करते नजर आए। उन्होंने इस नतीजों पर खुशी जाहिर की। देवेंद्र फडणवीस ने ग्राम पंचायत चुनाव के रिजल्ट पर खुशी जाहिर करते हुए ये कहा कि बीजेपी और बाला साहेब शिवसेना, यानी जो शिंदे की शिवसेना है, उनको 3039 पंचायतों में हमारे सरपंच चुन के आए हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता ने इस सरकार के ऊपर पूरा विश्वास दिखाया है, महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने जो फैसले लिए हैं उनके ऊपर एक प्रकार से ग्रामीण जनता ने मोहर लगाई है। ये बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस की ओर से की गई है। तो कुल मिलाकर ये ग्राम पंचायत चुनाव नतीजे महाराष्ट्र में काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीएमसी चुनावों को लेकर लगातार सियासी सुगबुगाहट तेज हो रही है, उनसे पहले ये ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे, जहां ग्रामीण इलाकों में लोग क्या चाहते हैं, किस सरकार को वो पसंद कर रहे हैं, जाहिर तौर पर ये इशारा कहीं ना कहीं गांव की जनता ने दे दिया है। और इस तरह से ये नतीजे सामने आए हैं, जिसमें कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के लिए काफी अच्छी खबर सामने आई है। अगर गठबंधन की भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार महाराष्ट्र में है, यानी
बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार उससे कहीं ना कहीं अच्छी खबर उसके लिए है, क्योंकि आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव होने हैं। बीएमसी के चुनावों से पहले ये ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में तमाम जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनका मनोबल बढ़ाएंगे, उनका जोश बढ़ाएंगे। यही वजह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र में इन नतीजों के जरिए नंबर 1 पार्टी बनी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से तमाम सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने आंकड़े भी पेश किए हैं कि आखिर किस तरह से बीजेपी को प्रचंड बहुमत जो है वो इन ग्राम पंचायत चुनाव नतीजों में मिला है। अगर बात उद्धव ठाकरे की जाए तो उद्धव ठाकरे गुट को 637 सीटें, इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 809, एनसीपी को 1287 सीटों पर संतोष करना पड़ा। ये देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ट्वीट किया गया है। इन नतीजों ने दिखा दिया है कि चाहे कितनी भी पार्टियां साथ आ जाएं, नतीजे तय हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी नतीजों पर खुशी जाहिर की है कि महाराष्ट्र में कहीं न कहीं जिस तरह के आरोप उद्धव ठाकरे, एनसीपी के नेता शरद पवार हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, जो कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर उनकी तरफ से तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, आरोप यहां तक लगाए गए कि दरअसल एकनाथ शिंदे को अपने पक्ष में करके इस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में ये सत्ता परिवर्तन किया है और तमाम आरोप सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि ये जनता की सरकार नहीं है, जनता ने इस सरकार को नहीं चुना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक के बाद एक नगर निकाय चुनाव के नतीजे हों या फिर अब ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे हों, जो सरपंच के नतीजे सामने आए हैं, जिस तरह की सीटें, जिस तरह का बहुमत बीजेपी को मिल रहा है, वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बढ़ रही है। वजह बिल्कुल साफ है, उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके वो सत्ता पर काबिज हुए, उसने जनता को परेशान किया है। जनता कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से इस बात को लेकर नाराज है, क्योंकि वहां बाला साहिब ठाकरे का अपमान किया गया। जैसा कि शिंदे बार बार दावा करते हैं कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके जो बाला साहिब ठाकरे हैं, शिवसेना के जो संस्थापक रहे हैं, उनका अपमान उद्धव ठाकरे ने किया है। उसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा और इस तरह के नतीजे आना अब साफ तौर पर यह बताता है कि आने वाला वक्त, आने वाला समय, आने वाले चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में काफी मुश्किल कहीं ना कहीं पैदा कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ एनसीपी जो है वो अब उद्धव ठाकरे से आगे निकलती दिखाई दे रही है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी भी उद्धव ठाकरे की पार्टी से आगे निकल चुकी है। तो उद्धव ठाकरे के लिए जो महाराष्ट्र का ग्रामीण इलाका है, वहां तक कहीं ना कहीं पहुंच बनाना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। ये नतीजे साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरह से ये ग्राम पंचायत चुनाव हुए हैं, 34 जिलों में 7,135 ग्राम पंचायतों के लिए ये 18 दिसंबर को मतदान हुआ था और वोटिंग डे के आंकड़ों के मुताबिक करीब 74% जनता ने वोट डाले। ये इलेक्शन सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए था। कई ऐसे जिले रहे जहां पर निर्विरोध कैंडिडेट जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं सिर्फ 7,135 ग्राम पंचायत में ही मतदान हुआ था, जिसके नतीजे सामने आए हैं। और विजेताओं की अगर लिस्ट पर गौर किया जाए तो पालघर ग्राम पंचायत इलेक्शन रिजल्ट, सतपति ग्राम पंचायत में एमएनएस की 8 सदस्यों की जीत हुई है। वहीं बात अगर फैतरी ग्राम पंचायत में की जाए तो कांग्रेस पार्टी जीती है। कांग्रेस के रवि ने बीजेपी को शिकस्त दी है। लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे समूह द्वारा समर्थित 14 उम्मीदवारों ने ग्राम पंचायतों में जीत हासिल की है। दापोली ग्राम पंचायत की अगर बात की जाए तो इस तरह से ये नतीजे सामने आए हैं। अलग अलग ग्राम पंचायतों के नतीजे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये नतीजे काफी ज्यादा कह सकते हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काफी हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में बीएमसी का चुनाव होना है और बीएमसी के चुनाव से पहले ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।